क्या आप घर किराए पर लेने या देने जा रहे हैं? तो ध्यान रखिए, रेंट एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी एक कानूनी सुरक्षा है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेंट एग्रीमेंट क्या है, क्यों यह जरूरी है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके जरूरी क्लॉज और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस। साथ में ही मैं आपको वीडियो के लास्ट में मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए कुछ टिप्स दूंगा, जो कि आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है? रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा। यह मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें यह तय होता है कि किराया कितना होगा, कितने समय के लिए होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी होगी, उसकी वापसी की शर्तें क्या होगी और दोनों की जिम्मेदारियां क्या होंगी। इसका मकसद है विवादों को कम करना और दोनों पक्षों के राइट्स को सिक्योर करना। पहले जानते हैं रेंट एग्रीमेंट के कितने प्रकार होते हैं। भारत में मेनली 3 प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं। पहला है रेंट एग्रीमेंट, जो कि ज्यादातर 11 महीनों के लिए किया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता। दूसरा है लीज एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट 1 साल से लेकर या उससे ज्यादा समय के लिए किया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और तीसरा है लीव एंड लाइसेंस। इसमें किराएदार को सिर्फ रहने की अनुमति होती है, उसे कोई ओनरशिप हक नहीं मिलता है। इसे मकान मालिक चाहे तो आसानी से रद्द करवा सकता है। अब बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट में जरूरी क्लॉजेस की, कि एक रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉजेस होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है मकान मालिक और किराएदार का पूरा नाम और उसका पूरा पता। दूसरा है जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है उसका सही सही और पूरा विवरण होना चाहिए। तीसरा है मंथली रेंट क्या होगा और वह कब, वह कैसे दिया जाएगा। चौथा है सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम क्या है और उसकी वापसी की शर्तें क्या होंगी। नेक्स्ट है कि जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वह कितने टाइम के लिए किया जा रहा है और उसके रिन्यूअल की क्या शर्तें होंगी। नेक्स्ट है रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी। फिर आता है एक बहुत ही जरूरी क्लॉज की सबलेटिंग की अनुमति है या नहीं, यानी आपने जिसको किराए पर दिया है क्या वह किसी और को भी किराए पे दे सकता है। फिर नेक्स्ट है नोटिस पीरियड क्या होगा और इवेक्शन की क्या शर्तें होंगी। ये कुछ जरूरी क्लॉजेज जो आपको एक रेंट एग्रीमेंट में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और किन एग्रीमेंट्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। अगर कोई भी एग्रीमेंट 11 महीने के लिए किया जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं, लेकिन यदि वही एग्रीमेंट 1 साल या उससे अधिक के लिए किया जा रहा है तो उसका सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन से डॉक्यूमेंट को जो है लीगल वैलिडिटी मिलती है और उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एज द एविडेंस पेश किया जा सकता है। और इसी के संबंध में भारत सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 लाया, ताकि विवादों को कम किया जा सके और रेंट सिस्टम को आधुनिक बनाया जा सके। इसमें कुछ जरूरी प्रावधान है, जैसे कि रेजिडेंशियल एग्रीमेंट में आपको 2 महीने से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होगा, और ऐसे ही टेनेंसी के दौरान किराए में बढ़ोतरी को रोकना। और जैसे ही मैंने बताया था कि आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा दोनों ही मकान मालिक और किराएदार के लिए, तो चलिए वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मकान मालिक के लिए क्या टिप्स हैं उनकी बात करते हैं। एक मकान मालिक के लिए जब वह रेंट एग्रीमेंट करा रहा हो और वह रेंट एग्रीमेंट वो लॉन्ग टर्म के लिए कराता हो तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराए और उस एग्रीमेंट में रेंट बढ़ाने और टर्मिनेशन की शर्तें साफ साफ लिखें और साथ ही किराएदार पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ऐसे ही किराएदार के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं, जैसे कि वो हमेशा रिटर्न में ही एग्रीमेंट करें और सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी की शर्तें साफ साफ लिखवाएं। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्लॉसेज डालें, जैसे कि डिपॉजिट वापस नहीं किया जाता तो इंटरेस्ट का लेना। तो अब जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। एक सही रेंट एग्रीमेंट आपके और मकान मालिक दोनों के लिए ही सुरक्षा कवच है। अगर वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने में कौन सी मुश्किल